हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो सेकंड पार्ट है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का। जो हमने फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के दो केसेस समझे थे कि किस तरीके से हम रिलेशन निकाल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट के बीच। और उसमें हमने ये जाना था कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होती क्या है और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का भी हमने उसमें रिलेशन देखा था। आज की वीडियो में हम तीसरा केस लेंगे। जो हमने पहले और दूसरा केस समझा था वो हमने ये देखा था कि पहले केस में हमने ऐसा सॉल्ट लिया था जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। हमने उसमें देखा था कि जो सॉल्ट है जो ऐसा हो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, वो हाइड्रोलाइसिस होने पर जब सॉल्यूशन बनाता है तो उसका पीएच न्यूट्रल रहता है, 7 रहता है। यानी कि जो सॉल्यूशन बनता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही एल्कलाइन होता है। फिर हमने एक डेरिवेशन किया था सेकंड केस का, जिसमें जो हमारा सॉल्ट था वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना था। उसमें हमने देखा था, एग्जाम्पल लिया था हमने, तो उसमें हमने देखा था कि जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है वो किस तरीके से आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड वाटर, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से रिलेट करता है। तो आपको याद हो तो उसमें वो जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, KH बराबर KW/KA। ये जो हमारा KW था ये था हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो हमारा KH था वो था हमारा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, और जो हमारा KA था वो था आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो आज का जो हमारा केस है, आज जो हमने कैटेगरी ली है वो ऐसे सॉल्ट की हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं जिसमें जो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। अच्छा, एक ट्रिक है, छोटी सी मतलब ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है कि आप ये ध्यान देना कि जब हमने वीक एसिड लिया था तब हम वीक वाली चीज़ का ही आयनाइजेशन कांस्टेंट ले रहे थे। अब हमने वीक बेस लिया है तो हमारा रिलेशन किसके बीच निकलेगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। यानी कि जो भी वीक चीज़ है हम आयनाइजेशन कांस्टेंट उसका ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाली तो फुली आयनाइज हो जाएगी ना, हमें तो वीक वाली चीज़ का ही जानना है कि वो कितना आयनाइज हो सकती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने मान लो हमने एक सॉल्ट लिया AB, ऐसा ही सॉल्ट, मतलब इसी कैटेगरी का सॉल्ट जो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है और वीक बेस से बना है। तो HA किस तरीके से पानी से रिएक्ट करा होगा, AB ने पानी से रिएक्ट करके बनाया HA और BOH। अब जो हमारा एसिड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और जो हमारा बेस है वो कैसा है, वीक है। मैं फिर रिपीट करती हूँ कि ये रिएक्शन कैसे हुई। अब देखो, जो हमारा एसिड होता है और जो बेस होता है वो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और पानी। अब अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी कि सॉल्ट की रिएक्शन पानी से कराएं, तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, एसिड और बेस। तो यही हो रहा है कि सॉल्ट की हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, पानी से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एसिड और बेस। अब कंडीशन कौन सी है, ये यहाँ पर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और बेस हमारा वीक है। उसके बाद हमने अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखा तो A आयन, B आयन, H2O, H आयन, A आयन और BOH। अब देखो, वीक वाली चीज़ को मैंने आयनाइज करके इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी हमें एक तो ये पता नहीं है कि वो कितने एक्सटेंट तक होगा, और जब वो वीक है तो वो बहुत कम ही आयनाइज होगा, बहुत कम हमें आयन्स मिलेंगे। तो ये हो गया BOH। अब इस पर हम अप्लाई करें लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे हमने सिमिलर कल करी थी। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट वाली कंसेंट्रेशन के अपॉन रिएक्टेंट वाली कंसेंट्रेशन के। तो KB बराबर, अब देखो यहाँ पर मैं B लिख दिया है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस की बात कर रहे हैं। तो KB बराबर H आयन BOH, क्योंकि A नेगेटिव इधर भी था, A नेगेटिव इधर भी था, वो हमने कैंसिल आउट कर दी है, अपॉन B पॉजिटिव एंड H2O। B पॉजिटिव, हमें लाइफ में भी पॉजिटिव रहना चाहिए, B पॉजिटिव, तो B पॉजिटिव H2O, तो KB इंटू H2O इक्वल्स H आयन BOH की कंसेंट्रेशन अपॉन B पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन।
अब देखो ये जो Kb/H2O है यहाँ पर, अच्छा चलो अभी Kb नहीं लगाते हैं, जब हम बेस का आयनाइजेशन करेंगे तब हम Kb लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी हम कांस्टेंट ही रखते हैं। तो ये जो कांस्टेंट की मैंने पानी के कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करी है, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बताएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, KH कहेंगे। तो जो हमारा KH होगा, जो भी हम KH लिखेंगे, मतलब अब जो हम रिएक्शन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, उसमें हम K/H2O की जगह क्या लिख देंगे, KH लिख देंगे। तो देखो ये वाली रिएक्शन क्या हो गई, KH बराबर H आयन, फिर BOH, और उसके बाद B पॉजिटिव। तो इसे मैं मान लेती हूँ हमारी पहली इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा बेस है वो है वीक, है ना। तो वीक बेस की अगर मैं आयनाइजेशन कराऊं तो किस तरीके से हो रही होगी, आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस। तो हमारा वीक बेस क्या है, BOH। BOH किस तरीके से आयनाइज होगा, B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब देखो पूरे डेरिवेशन में इतनी जगह B पॉजिटिव आ रहा है, तो लाइफ पे भी पॉजिटिव रहा करो, सब अच्छा ही होगा। B पॉजिटिव, तो B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। उसके बाद हम लगाएंगे इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, वही चीज। अब जो हम कांस्टेंट लगाएंगे वो हम Kb लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये हम आयनाइजेशन कांस्टेंट लगा रहे हैं बेस का, या हम बेस का आयनाइजेशन करके दिखा रहे हैं, उसको डिसोसिएट कर रहे हैं आयंस में। तो अब आएगा Kb, और किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट वाली अपॉन रिएक्टेंट वाली। तो ये B पॉजिटिव, OH नेगेटिव और BOH, इसे मैंने मान लिया दूसरी इक्वेशन। इसके बाद मुझे पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, वी नो KW = HI into OH आयन। ये मान ली मैंने थर्ड इक्वेशन। जो हमारा KW है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, वो किसके बराबर होता है, H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर। तो अब क्या करूँगी मैं इस थर्ड को सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड करूँगी, डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड इक्वेशन। तो क्या आएगा, इधर की साइड क्या आएगा, KW/K, ठीक है। KW की जगह क्या है, H आयन OH आयन, फिर KB की जगह क्या है, B पॉजिटिव OH नेगेटिव, और इसी के अपॉन में क्या है, BOH की कंसंट्रेशन। अब देखो ये जो अपॉन में भी एक और अपॉन होता है, ये कहाँ जाता है, ऊपर वाली जगह मल्टीप्लाई में चला जाता है। किस तरीके से, इस तरीके से देखो, ये जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा KW/KB बराबर H कंसंट्रेशन, OH आयन की कंसंट्रेशन, देन BOH की कंसंट्रेशन अपॉन B आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन। और देखो OH आयन से OH आयन कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा, KW/KB इक्वल्स H आयन BOH अपॉन B पॉजिटिव आयन। क्या बचा, H आयन BOH और B पॉजिटिव। तो देखो इसके बाद हमें दिख रहा है कि ये वाली जो पूरी चीज़ है ये हमें फर्स्ट इक्वेशन में भी सेम दिख रही है। H आयन BOH आयन BOH B आयन एंड B आयन, सेम चीज़ हमें फर्स्ट इक्वेशन में दिख रही है। तो ये चीज़ किसके बराबर है, KH के बराबर है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से इस चीज़ की वैल्यू KH इसमें रख सकती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
मुझे क्या मिलेगा, KW/KB बराबर KH, ये बराबर KH, यानी कि ये जो हमारा KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है अपॉन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है, ये इधर KH यानी कि हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है। तो ये तीनों आपस में किस तरीके से रिलेट करेंगे कि हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा डेरिवेशन किसका, एक रिलेशन डिराइव करने का कि हम किस तरीके से हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को, और जो हमारी वीक चीज़ है, यहाँ पर हमारी कैटेगरी कौन सी थी, वीक बेस की थी, तो जो हमारी वीक चीज़ है, वीक बेस है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इसके बीच हमने निकाला रिलेशन कि किस तरीके से सारे कांस्टेंट्स, किस तरीके से हर तरीके का जो कांस्टेंट है जो इस पूरे टॉपिक में इंक्लूडेड है वो कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल सेम है एसिड वाला जो हमने कल किया था, उसमें भी हमारा क्या आया था, उसमें आ गया था KH बराबर KW/KA, KW/KA। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा जो हमारा चौथा कैटेगरी रह गया, ये तीसरा था, चौथा कैटेगरी क्या है जिसमें सॉल्ट हम ऐसा लेंगे जो वीक एसिड और वीक बेस से ही बना है, यानी कि दोनों चीज़ें वीक है। और मैंने क्या बोला था कि हम आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका इंक्लूड करते हैं, जो चीज़ वीक होती है। तो जब हम कल वीडियो में उसको देखेंगे, उस वाली कैटेगरी के सॉल्ट को देखेंगे, तो उसमें देखना, नोटिस करना जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो एसिड का भी आएगा, बेस का भी आएगा। तो ये था हमारा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट कल की वीडियो में, जिसमें हम चौथी कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी देखेंगे। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम pH कैसे निकालते हैं। ये जो हमारी पूरी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो रही है, इसमें हम pH कैसे निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, वो भी आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, वो भी हेल्पफुल होने वाला है। न्यूमेरिकल्स में जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये कांस्टेंट वाला फॉर्मूला तो हेल्पफुल होता ही होता है, इसके अलावा pH वाला फॉर्मूला भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।